मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है जिसको हम अभियान के तहत चला रहे हैं। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये कि जो वर्तमान में 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं वे छोड़े नहीं, स्कूल को ड्रॉप आउट ना करें। पढ़ाई करने के बाद 12 पास होने के बाद उन्हें स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज में एडमिशन ले लें। जी सर। और दूसरा उद्देश्य ये कि जो बच्चे पिछले साल 12 पास हुए थे वो कहीं अगर पढ़ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या बात है ऐसी जो उन्होंने ड्रॉप आउट किया। तो जो ड्रॉप आउट किया है, जो बच्चे छोड़ गए हैं पढ़ाई को 12 पास करने के बाद, उसका अभियान चल रहा है दूसरे माध्यम से, जिसमें आपके यहाँ BLO साहब होते हैं जो वोटर पर्ची देते हैं घर घर जाके, और एक सेक्रेटरी साहब होते हैं जो सरपंच पंचायत में होते हैं, सचिव। उनको पता है कि कौन से बच्चे ने एडमिशन लिया, कौन से ने नहीं लिया घर घर। तो एक सर्वे जो कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में, क्योंकि इसका जो कॉलेज चलो अभियान के जो जिला नोडल ऑफिसर हैं वो IAS हैं, जिला पंचायत के CO साहब हैं, और पूरी की पूरी मॉनिटरिंग कलेक्टर साहब के साथ हो रही है। तो वो ड्रॉप आउट की जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों का जो मूल काम है वो ये कि वर्तमान में जो लोग पढ़ रहे हैं बच्चे वो ड्रॉप आउट ना कर पाए, और 12वीं के बाद आप जो है जहाँ पर आपकी मर्जी हो उच्च शिक्षा में जाएं। और उच्च शिक्षा 3-4 भागों में बटी होती है। पहला तो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन है, परंपरागत शिक्षा है, जिसमें BA BSc BCom जो हमारे कॉलेज में होती है। इसका आगे का सफर है MA MSc MCom जो हमारे कॉलेज में होता है। इससे और आगे का सफर है PhD जो हमारे कॉलेज में होता है। 8 विषयों से PhD हो रहा है निवाड़ी कॉलेज में। ये एक नई बात अभी आपको सुनने को मिल रही है। PhD का नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब PhD करा करते थे तो इतने नज़दीक नहीं मिलता था। यहाँ के बच्चों को, निवाड़ी क्षेत्र के लोगों को अगर PhD किसी को करनी होती थी तो सागर जाते थे या रीवा जाते थे या से जाते थे या ग्वालियर जाते थे। मैं चूँकि भिंडिका हूँ तो मुझे नज़दीक ग्वालियर जाना होता था या कानपुर जाना होता था। इससे दूरांचल में जाके कहीं यूनिवर्सिटी में PhD हो पाती है। आप इतने लकी सौभाग्यशाली युग में हो कि आपके बीच में निवाड़ी कॉलेज में PhD हो रही है। बड़ी, मैं अंग्रेजी का गाइड हूँ, मैं अंग्रेजी के बच्चों को PhD करा। मैडम पॉलिटिकल साइंस की गाइड है, मैडम के अंडर में 8 रजिस्टर्ड है, प्रोफेसर है ना, 8 रजिस्टर्ड है, 8 पॉलिटिकल साइंस में कर रहे। तो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, पॉलिटिकल साइंस में, सोशोलॉजी में, बॉटनी में, और कॉमर्स में, और भूगोल में, और अर्थशास्त्र, ये 8 विषयों में PhD है। निकट भविष्य में फिजिक्स में और जूलॉजी में, जब तक आप लोग आएंगे तब तक ऐसा कोई विषय नहीं बचेगा जिसमें PhD ना हो। तो शोध केंद्र आपके क्षेत्र में हो गया है सरकारी स्तर पर। निकट भविष्य में आपके लिए जो जो सुविधाएं हैं